स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जिस प्रकार से कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, उनसे WHO का भी उनका चेयरमैन होने की वजह से हम रेगुलर उनसे अभी नहीं मिल पा रहे हैं। लॉकडाउन से पहले हम उनसे मिल पा रहे थे ढंग से, परंतु अभी नहीं मिल पा रहे हैं। जो राज्य मंत्री जी हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री जी चौबे जी हैं, सुनील कुमार चौबे जी, उनसे हम लोग मिल लिए हैं। प्लस जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उनके PA हैं सदानंद जी और मक्कड़ साहब, उनसे भी हम मिल चुके हैं आज। और वार्ता के पश्चात सिर्फ ये है कि उन्होंने इतना ही बोला है कि भाई हर्षवर्धन जी तक बात पहुंचाई जा रही है। और जो एम्स में जितने भी 80-20 अनइक्वलिटी मेल फीमेल का मामला चल रहा था, नर्सेज की वैकेंसी है उसके अंदर, तो उस मामले में भी मैं मिला हूं। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई CIB की जो बैठक हुई थी पहले, उसी बैठक में ही दोबारा उसमें जो संशोधन होगा, दोबारा वो बैठक करा के ही करवाया जा सकता है। और अभी फ़िलहाल लॉकडाउन और जो ऐसी स्थिति बनी हुई है कोविड-19 की, इसकी वजह से वो बैठक संभव नहीं है और वो बैठक बहुत जल्द करवाएंगे। उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और यूँ कह रहे हैं कि आप लोग इसी तरह से देश के लिए सेवाएं देते रहिए, हम आप लोगों के लिए बेहतर जीवन की कामना करेंगे और आप लोगों के पक्ष में ही इन दोनों मामलों में पॉजिटिव आपका पक्ष ही रखेंगे। ट्विटर पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे भी आप लोगों को इस अभियान को सफल बनाना है। ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं, जितने भी ज़्यादा जो हमारे अभ्यर्थी हैं, पास आउट है पूरे इंडिया लेवल से, जितने ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं ट्वीट कीजिए। मेल कर सकते हैं चिकित्सा मंत्री, जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उनको मेल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सांसद हैं सभी क्षेत्रों के, पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स में हमने लगभग 18 स्टेट्स में हमारी टीम है। उस 18 स्टेट की टीम को सभी जो प्रदेशाध्यक्ष सबको हमने बोल दिया है, सभी अपने अपने जिलों से, मतलब जो सांसद आते हैं उन लोगों के, उन सांसदों से लेटर लिखवाइए। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम लिखवाइए। प्लस जो जैसे एम्स के जो हमारे जैसे हरीश काजला जी हैं, एम्स से जो लीडर हैं एक तरीके से, तो वो काफ़ी मेहनत अभी 2-3 दिन से मेहनत शुरू कर दी है उन्होंने। तो आप लोग एम्स के जितने भी यूनियंस हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रकार से गुटबाजी मत रखिए। जो भी, चाहे जोधपुर एम्स है या अदर एम्स जितने भी हैं, सभी एम्स को एकजुट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हरीश काजला जी का या आप लोगों में हो सकता है गुटबाजी हो किसी प्रकार की, लेकिन उस सारी गुटबाजी को दरकिनार कर दीजिए। क्योंकि आज हमारे चिकित्सा विभाग की हालत सिर्फ इसीलिए बुरी है क्योंकि हम में आपसी फूट है। सब एक दूसरे को भड़काकर, एक दूसरे को सरकारों में अपने अपने स्वार्थों के लालसा के चक्कर में आज ये जो भुगत रहे हैं ना, ये सारा उसी की वजह से भुगत रहे हैं। सरकारें फूट डालो राज करो की नीति करती हैं। अंग्रेज भी वही करते थे, इनका भी यही काम है। क्या आज हम शिक्षित होने के पश्चात भी इस प्रकार ही करते रहेंगे पूरी जिंदगी? अरे साथियों, शिक्षित होने के बावजूद आप लोग इस प्रकार करते रहेंगे तो ये मान लीजिए कभी भी हम लोगों का भला नहीं होने वाला है। आज अभी थोड़ा बारिश होने लग गई थी तो हम लोग निरंतर अभी और भी जगह जाना है। तो साथियों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना के क्लियर आपको बोलना चाहता हूँ। अभी जस्ट बारिश आ गई थी तो हमें वीडियो थोड़ा सा अलग होना पड़ा। तो मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी स्पीड से हमें काम करना पड़ेगा। आज मुझे इमरजेंसी में हमने सांसदों से 4 सांसदों से बात की। हमारे झुंझुनू के नरेंद्र कुमार सांसद जी हैं, सुमेधानंद जी महाराज हैं, उनसे भी बात हुई। राहुल कसवा जी हैं, उनसे भी बात हुई। सांसद चूरू जो हैं, उनसे भी बात हुई। भगीरथ चौधरी जी से भी, हमारे जो साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, वो मिलने गए। रामचरण बोरा जी से भी बात हुई। दिया कुमारी जी से भी बात चल रही थी। तो सभी से हमने फ़ोन करवा के कैसे करके वापस इनसे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि ठीक है, भेज दीजिए आप, कल हम मिल लेंगे। आज हमारा मिलने का प्रयास था, लेकिन हर्षवर्धन जी बंगले के अंदर रहते हुए भी नहीं मिले हम लोगों से। वो लगातार 17-18 दिन से तो मैं बंगले में देख रहा हूँ उनको, वो मिल ही नहीं रहे किसी से। लेकिन उनके PA साहब हैं, वो सारा काम, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, वो सदानंद जी और जो मक्कड़ जी हैं, वो सारा काम देख रहे हैं। उन लोगों पे पूरी जिम्मेदारी छोड़ी हुई है। तो वो जो उन लोगों से हम लोग 2 बार मिल लिए हैं, लेकिन 80-20 के मैटर में अभी मैं दूसरी बार उनसे मिल रहा हूँ। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि एम्स के जो डायरेक्टर्स हैं या एम्स के जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब जो भर्ती रिक्रूटमेंट कराते हैं जो लोग, और जो लोग एम्स में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो इस प्रकार का खेल खेलेंगे, इतना घटिया तरीके का खेल खेलेंगे कि अचानक से इन भर्तियों को इतना तरीके से इन लोगों ने निकाला है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए भी इतने कम दिन दिए हैं। 18 तारीख लास्ट डेट है। बहुत कम समय में हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। साथियों, इस प्रकार का जो ये गेम है, ये साफ इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि इन्होंने इसमें, जैसे मंत्री जी के PA साहब से मिले तो उन्होंने ये कहा कि कोविड-19
19 की जो इमरजेंसी है इसके लिए इन भर्तियों को किया जा रहा है। अरे तो भैया किया जा रहा है तो नियमों में तो आप पहले सोचते। सीआईबी की बैठक हुई, वो भी बिल्कुल ये इस प्रकार से बैठक हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। कर्मचारी संघ है तो जो जैसे नर्सिस कर्मचारी संघ है या अदर कर्मचारी संघ है, कल को आज ये नर्सेज के साथ हो रहा है, ये अदर के साथ भी हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ भाई अगर आपको लेना है 80-20 का रखना है रेशियो तो पूरे देश में सभी के लिए कीजिए ना। आईएएस कैडर के लोग भी 80-20 से लीजिए, जो भी अदर कैटेगरीज है डॉक्टर्स या सारे सबके साथ ऐसा कीजिए ना। शिक्षक भर्तियां भी 80-20 से कर दीजिए। फिर आप लोग मतलब मजाक समझ के रख लिया आपने यार। आपको इक्वलिटी इनइक्वलिटी नहीं पता चलती है क्या? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको सीरियस ले, अन्यथा सरकार को हम सीरियसली ले लेंगे तो आप लोगों को मुंह की खानी पड़ जाएगी। इस महामारी कोविड-19 के इस दौर में अगर सारे एम्स में ज़बरदस्त तरीके की हड़ताल हो गई तो हड़कंप मच जाएगा। मैं मेरे एम्स में जितने भी साथी हैं जो लोग वो जो ये हैं कि भी जो अभी चाहते हैं कि इस भर्ती को एक बार के लिए कैसे भी रोकना ज़रूरी है, इस वैकेंसी को हमें रोकना बहुत आवश्यक है। चाहते हैं कि इसमें पूरा सभी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाते हुए सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तो न्याय तभी हो सकता है, इस भर्ती को किसी भी तरह से हमें रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने कई लोगों से, वकीलों से भी हमने राय ली। वकीलों का ये कहना है कि भाई एक बार के चलो स्टे के लिए कर लेंगे, लेकिन आगे इसमें फैसला तो फिर आएगा। फैसला कल को अगर नेगेटिव आ गया तो हमेशा के लिए 80-20 का रूल लागू हो जाएगा। तो साथियों बहुत ही दिमाग से और बहुत ही तरीके से हम लोगों को इसके लिए निर्णय लेना होगा और बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात है सीआईबी की बैठक, हमने पीएस साहब से बात की तो पीएस साहब यूँ कह रहे हैं कि भाई इस वैकेंसी में अगर संशोधन नियमों में वापस संशोधन किया जाए तो उसके लिए भी दोबारा से सीआईबी की बैठक होगी और उसके बाद इसमें नियम संशोधन हो पाएगा और उससे पहले ये वैकेंसी हो जाएगी। तो ये मतलब इस प्रकार से कैसे संभव है? तो इसको हमें करना पड़ेगा जल्द से जल्द। डॉक्टर हर्षवर्धन जी अगर चाहें तो इसको डेट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक बार के लिए फॉर्म है उनकी डेट आगे बढ़ा दी जाए और थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए इसको वैकेंसी को, कि भाई पोस्टपोन कर दी जाती है एक बार के लिए वैकेंसी थोड़े दिन के लिए। और कोविड-19 महामारी में आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को स्टाफ की सख्त आवश्यकता है, तो सख्त आवश्यकता थी तो आप लोग कभी संविदा पे भर्तियां ले लेते हैं। पहले संविदा पे आप भर्तियां निकालना चाहते थे, मतलब संविदा पे भर्तियों का हमने विरोध किया तो उसके लिए आपने अभी ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। संविदा पे भर्ती हम एक भी नहीं होने देंगे एम्स में। डायरेक्टर वगैरह ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे ऋषिकेश एम्स और सभी एम्स में संविदा पे भी भर्तियां निकालने की प्लानिंग चल रही थी। कॉन्ट्रैक्ट पे तो कोई भर्ती हम होने ही नहीं देंगे, आप कितनी कोशिश कर लो चाहे। तो साथियों आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। आज हम इमरजेंसी में दिल्ली आए, कल जबकि सीएचओ की मेरी मीटिंग है वापस, और वो सीएचओ की मीटिंग में नियम संशोधन होंगे छोटे मोटे वो होंगे, प्लस जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करानी थी, उसके लिए भी जयपुर मीटिंग है। तो हम जयपुर वापस निकलेंगे अभी आज ही, अभी थोड़ी देर में। तो हमारी तो भागादौड़ और रेलम पहल बनी हुई है। 12 तारीख को जन्माष्टमी है, अगला वीक जो है 18 तारीख से पहले भाई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हमारी। जब अब वकीलों से भी बात हो रही थी तो जन्माष्टमी की छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी और शनिवार रविवार की आगे छुट्टी होती है, तो 15 अगस्त को शनिवार और रविवार आ जाएगा, फिर अगले दिन 16 की छुट्टी। तो साथियों हमारे पास वर्किंग डे सिर्फ 10 का है, 11 का है, 13 का है और 17-18 का है साथियों। तो ये हमारे पास वर्किंग डेज हैं और 4 दिन में हम सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो अचानक अब सभी को सुप्रीम कोर्ट याद आ गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग चलो चले जाएंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 18 तारीख लास्ट डेट है और जल्द से जल्द इन्होंने एग्जाम की भी डेट डाल दी है एक तरीके से। और सारा मामला इतना गेम खेला इन्होंने, इतने गेम प्लान से इस भर्ती को करवाने का प्रयास है जो बहुत ही बड़ा गेम प्लान है इन लोगों का। और ये गेम प्लान ये था कि एक बार ये भर्ती करवा दो फटाफट चुपके से, फिर देखी जाएगी जो होगा। तो साथियों आप सभी से निवेदन है एकजुट रहो। हरीश काजला जी संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दो, और कोई अन्य जो एम्स के जितने भी यूनियन है वो सारे एकजुट हो जाओ। बार बार क्या अलग अलग संगठन, क्या अलग अलग दुकानें लेके घूम रहे हो आप लोग, सब एकजुट हो जाओ। सब एकजुट रहोगे तो ही सब पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। हर एम्स की अलग अलग यूनियन बनाने के प्रयास हो रखे हैं सब लोग। तो साथियों हमें एम्स वालों को, हमारे जितने भी पास आउट अभ्यर्थी हैं, चाहे वो नर्सिंग के हो या अन्य हो, डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, वो सारे साथी फार्मासिस्ट हो, सब है ना, उनको आदर्श मानते हैं एक तरीके से कि इसका एम्स में सिलेक्शन हुआ। अब आप लोग इस प्रकार की गुटबाजी प्रदर्शित करेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गलत मैसेज जाता है इस प्रकार से हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं मेडिकल के, नर्सिंग के पास, सारों के बीच में। तो हम लोग आप लोग जैसे बोलेंगे
हमारे एम्स के जो जैसे हरीश काला जी और अन्य जो लीडर हैं वो जैसे बोलेंगे हम लोग उन लोगों के लिए तैयार हैं हर तरीके से। लेकिन आप लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए, क्योंकि आज आप लोगों की गुटबाजी नहीं होती तो शायद इस प्रकार के निर्णय ही नहीं हो पाते सरकार को। अब मैं मेन बात बताता हूँ आपको, जो हमारी आज एक और मीटिंग हुई और जो मेन बात हुई, डॉक्टर योगेश यादव सर हैं TNI से, जो राजस्थान से मेन लीडर्स में से ही हैं, तो TNI से हैं वो, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो योगेश यादव सर हैं। जिस प्रकार से मतलब TNI है तो TNI का बहुत ही अहम रोल था, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसका बहुत ही अहम रोल इसमें होना चाहिए था, क्योंकि जैसे नियम संशोधन होते हैं कोई भी नर्सेज से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो ऑफिशियल एडवाइजरी के रूप में अगर किसी को लिया जाता है तो वो TNI को लिया जाता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और उसका भी पूरी तरह से पैक्ट है, सब कुछ है। उसके बावजूद TNI को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया और बिना कुछ पूछे और इस प्रकार का मतलब नियम संशोधन कर दिया गया। तो TNI को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था अब तक, और करना भी चाहिए तुरंत प्रभाव से TNI को इंटरफेयर करते हुए। और मंत्री जी से बात करने के लिए हमने जो चेयरमैन हैं, जो हमारे डॉक्टर योगेश यादव जी हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर प्रोफेसर जॉर्ज जो हैं उनसे, और जो फेनिन मैडम है जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात करके और अभी हमारी बात हुई, तो उस बात में ये निष्कर्ष निकला है कि भाई वो जल्द से जल्द जो मंत्री जी हैं उनसे वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग करके कॉन्फ्रेंस पे बात करके जल्द से जल्द मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और कल मंडे को हो सकता है वो लोग मिलने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मिला गया उन लोगों से भी, तो उन लोगों से जो भी है वीडियो या ऑफिशियल कॉलिंग होके और सारी बात होगी इस वैकेंसी पे कि भी इसकी डेट एक बार पोस्टपोन कर दी जाए जब तक इन नियमों में संशोधन नहीं हो जाए, क्योंकि CIB की बैठक इसमें होगी और उसके बाद नियम संशोधन होगा और उसके बाद इस भर्ती पे कुछ कार्रवाई हो पाएगी साथियों। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी से कि भाई कोर्ट से स्टे का तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, कोर्ट में कोई नेगेटिव फैसला नहीं आ जाए इस डर से भी कि भी एक बार 80-20 में नेगेटिव फैसला आ गया हमेशा के लिए, वो फैसला हमेशा के लिए हो जाएगा और अन्य भर्तियों में भी फिर उसी फैसले को लागू करने का ये लोग प्रयास करेंगे। तो जैसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां कल को उनमें भी ये लोग उसी फैसले को लागू कर सकते हैं फिर, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर एक बार आदेश आ गया तो वो फाइनल है ये मान लीजिए। तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी एकजुट रहिए, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो ये ट्विटर वाला अभियान है और इनको वापस से चलाइए। ये विरोध जो हुआ इस विरोध को ज़्यादा मजबूती नहीं मिल पाई, अब हमें इसे मजबूती देनी है। जितने भी सांसद सब मैंने आपको बता दिया कि सांसदों से भी लेटर करवाने, आप लोगों को भी सबको मेल करना है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं एम्स के उनको भी डायरेक्टर्स को भी मेल करने हैं, प्लस जितने भी एम्स के डायरेक्टर्स हैं उनको भी, और चिकित्सा मंत्री और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री और जो ACS वगैरह जितने भी हैं टोटल सभी को आप लोग लेटर सेंड कर दीजिए। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट कीजिए। अभी CHO की कल मीटिंग है तो उसके लिए अभी हम निकलना है और परसों या परले दिन से वापस हम दिल्ली में अटैक शुरू कर देंगे साथियों आप लोगों के लिए। जिस प्रकार से 400 दुकानें खोल दी, और 400 दुकानें जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूँ अकेले की मैं एक बार के लिए, कि उसमें GNM की और BSc नर्सिंग की सभी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, उनके डायरेक्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे ये जानकार वो जानकार, तो आप लोगों के पास जो ये काम धंधे करने के लिए, बिजनेस करने के लिए तो आपकी जानकारियाँ बहुत काम आ जाती है मंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री से, सबसे आप जैक लगा लेते हो। लेकिन उन बच्चों के जब भविष्य का सवाल आता है तो आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि जिस प्रकार से छात्रों के साथ जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके साथ इतना गलत हुआ है, आप लोगों ने पैसे ले लिए, उनको उनके 80% 90% बॉयज से आप लोगों ने सीटें भरी, उनसे पैसा कमा लिया। अब आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहता, कोई भर्तियां हो, कोई वैकेंसीज हो, उनमें है ना इन कॉलेज वालों को कोई मतलब नहीं रहता। इन डायरेक्टरों को भी आप लोग पकड़िए। मतलब इस प्रकार से जो ये बहुत बड़ा गलत काम होता है, मंत्रियों के बड़े बड़े जैक लगा के ये मान्यताएं ले आते। अब कहाँ गए आप लोगों के जैक? क्यों नहीं कर रहे आप लोग इन लोगों से जैक, मंत्रियों से? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई सभी कर्मचारी संघों के लिए बोला, तो अब कर्मचारी संघ थोड़े से एक्टिव हुए हैं, ये चीज़ माननी पड़ेगी। अब तो तुरंत कर्मचारी संघ वाले भी एक्टिव हो गए, लेकिन इसी तरह से अगर कॉलेज वाले भी एक्टिव होंगे और जो सारे सिस्टम से ऊपर तक बात को पहुंचाएंगे, तब जाके इस देश में इतने नर्सिंग कॉलेजेस हैं कि वो अपने आप भला हो जाएगा स्टूडेंट्स का। लेकिन उन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आपसे पैसे लिए, उनसे भी आप कहिए कि आप अपने अपने सांसदों से, हमें नहीं पता, लेटर लिखवा के दो। इस प्रकार से कब तक चलेगा? तो साथियों, दूसरा, हर्षवर्धन जी हैं अंदर, तो वो मतलब नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलना चाहते। अगर आपको अगर इसका समाधान नहीं हुआ और नहीं मिले, तो मैं हर्षवर्धन जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन हमें ज़बरदस्ती मिलना भी आता है और हम मिलेंगे, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें वक्त कम है, बहुत कम वक्त है, और इस कम वक्त के अंदर अंदर आप हमारे सभी साथियों के लिए पॉजिटिव फैसला दें। अन्यथा
सरकार को, केंद्र सरकार को, हर्षवर्धन जी को, सभी को बहुत बड़े यूँ मान लीजिए एक बवंडर का सामना करना पड़ेगा। और उस बवंडर की तैयारी भी हमने कर लिया। अगर ये भर्ती इस प्रकार से गलत नियमों से हुई और जो ये एम्स के जो बड़े आका हैं, इन आकाओं की मर्जी से भाई इन लोगों के इतनी घटिया सोच हो सकती है, मतलब गर्ल्स के प्रति या कैसे नेगेटिव अत्याचार करने के तरीके और जो सब हम जानते हैं। और उन अगर इस प्रकार की कोई गलती हुई इन लोगों से तो ये मान लीजिए इन लोगों के लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी चेतावनी नहीं, धमकी मान लीजिए आप लोग। और बहुत जल्द हम लोग इस आंदोलन को पूरे इंडिया लेवल पे इतना खतरनाक कर देंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इतने दिन क्या है, महामारी का दौर चल रहा था, हम राजस्थान की वैकेंसियों में लगे हुए थे, प्रमोट वाले मुद्दे में लगे हुए थे, लेकिन अब हमने इसको संज्ञान में ले लिया और मजबूती से हम इसके लिए अब लड़ाई लड़ेंगे। किसी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। अब दिल्ली कूच की तैयारी है साथियों। पहले ट्विटर पर ये बहुत कर लिए, कई नेता बन गए ट्विटरों पे, आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ ट्विटरों पे इधर उधर कर लिया, ट्विटर अभियान चला लिया, फलान खुद का नाम खूब जनवा लिया। अब काम भी कर लो, धरातल पे काम करना बहुत आवश्यक है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि या तो हमसे मिल लेंगे, नहीं तो एक दिन हम इसी बंगले में घुस जाएंगे और फिर आप लोगों की जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। या तो आराम से मिल लो, नहीं हमें मिलना ढंग से आता है, हमारा मिलने का तरीका अलग ही है। इसी गेट के सामने बैठ जाऊँगा मैं।